गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है अपना लेसन 10 हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन डेरिवेटिव। इसके अंदर अपन टॉपिक लेते हैं हैलो एल्केन व हैलो एरीन। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं कि हैलोजन व्युत्पन्न किसे कहते हैं या हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उस हाइड्रोकार्बन का एक या एक से अधिक जो हाइड्रोजन परमाणु यदि किसी हैलोजन परमाणु के द्वारा क्या होता है प्रतिस्थापित होता है तो प्राप्त जो यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हैलोजन व्युत्पन्न या हैलोजन डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। अब इसके अंदर अपन दो प्रकार के लेते हैं, एक आता है हैलो एल्केन और एक आता है हैलो एरीन। अब हैलो एल्केन को अपन एक दूसरे और नाम से जाना जाता है, इसको एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। और हैलो एरीन को अपन एरिल हैलाइड कहते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले अपन डेफिनेशन लेते हैं कि हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं। तो देखिए इसके अंदर दो प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन को मुख्य रूप से अपन दो भागों में बांटे, एक होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एक होता है अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अपन सबसे पहले अपन डेफिनेशन लेते हैं हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं। तो अपन कहेंगे कि यदि किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का यदि हाइड्रोजन परमाणु किसी हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो प्राप्त यौगिक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हैलो एल्केन या अपन उसको कहते हैं एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। और दूसरी डेफिनेशन अपन जो है हैलो एरीन या एरिल हैलाइड के लेते हैं। तो इसके अंदर अपन जो हाइड्रोकार्बन लेंगे वो कैसा लेंगे, एरोमेटिक। यदि किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु है वो किसी हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित होता है, वो जो यौगिक अपन को प्राप्त होगा उसको अपन क्या कहेंगे, हैलो एरीन या उसको अपन क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड कहते हैं। जैसे सिंपल सा अपन एल्किल हैलाइड का एग्जांपल लें तो ये जैसे CH3X, यहाँ पर एल्केन मेथेन था और मेथेन का एक H हटा और उसके स्थान पर X कोई भी एक हैलोजन परमाणु जुड़ गया तो ये CH3X बना, इसको अपन क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड कहेंगे। और एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है जैसे ये बेंजीन है और बेंजीन का एक H हट गया और यहाँ पर एक कोई भी हैलोजन परमाणु जुड़ गया तो ये बन जाएगा, इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन हैलो एरीन या एरिल हैलाइड कहते हैं। तो ये था इसके अंदर डेफिनेशन हैलोजन व्युत्पन्न और दूसरा हैलो एल्केन और हैलो एरीन की। अब इसके बाद में अपन लेते हैं हैलो एल्केन व हैलो एरीन का वर्गीकरण। हैलो एल्केन व हैलो एरीन का वर्गीकरण। अब देखिए अपन इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन का। तो इसका क्लासिफिकेशन विभिन्न आधार पर किया जाता है, भिन्न भिन्न आधार पर इनका क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। तो इसके अंदर अपन सबसे पहला जो आधार लेते हैं वो लेते हैं समान हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। समान हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम के आधार पर जो है हैलोजन जो हैलो एल्केन या अपन जिसको एल्किल हैलाइड कहते हैं और हैलो एरीन, इनको कितने भागों में बांटा गया, मुख्य रूप से 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला आता है मोनो हैलाइड, सेकंड आता है डाई हैलाइड और थर्ड आता है अपना पॉली हैलाइड। तो अब देखिए समान हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों के अंदर बांटा गया। सबसे पहला अपन लेते हैं मोनो हैलाइड। अब मोनो हैलाइड अपन किसे कहेंगे, तो अपन कहेंगे कि वह हैलोजन यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, जिसके अंदर एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है। तो इस प्रकार के हैलोजन यौगिक है वो क्या कहलाएंगे, मोनो हैलाइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे CH3X
एक्स के स्थान पर अपन कोई भी ले सकते हैं, एक्स बराबर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, कोई भी अपन हेलोजन परमाणु ले सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जैसे CH3X लिया और X की जगह मान लो अपन Cl लेते हैं तो ये बन जाएगा CH3Cl। इसी टाइप से ये CH3CH2Br, तो कहने का मतलब मैथिल क्लोराइड है, एथिल ब्रोमाइड है। ये सारे एग्जाम्पल किस प्रकार के होंगे? मोनोहैलाइड के होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। और इसी प्रकार से जो मोनोहैलाइड के अंदर, और ये तो हो गया एल्किल हैलाइड, और एरिल हैलाइड के अंदर लेंगे तो इसके अंदर हेलोजन परमाणु की बेंजीन की रिंग, और यहाँ पर हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। और यहाँ पर अपन रिंग के साथ में क्या जोड़ सकते हैं? कोई भी हेलोजन परमाणु, जैसे मान लो Cl जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा? क्लोरो बेंजीन बन जाएगा। तो ये था पहला अपना जो हैलाइड था, वो था मोनोहैलाइड। सेकंड अपना आता है डाई हैलाइड। तो डाई हैलाइड किसे कहते हैं? तो डाई हैलाइड की डेफिनेशन, तो वह हेलोजन यौगिक जिसमें 2 समान हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। हेलोजन परमाणु दोनों होने क्या चाहिए? समान होने चाहिए। तो 2 समान हेलोजन परमाणु जिन यौगिक के अंदर उपस्थित होंगे उसको अपन क्या कहेंगे? डाई हैलाइड कहते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर डाई हैलाइड के अंदर जो हेलोजन परमाणु है, जैसे इसका अपन एग्जाम्पल लें तो एक तो एग्जाम्पल ये हो सकता है CH3CXX, मतलब 2 समान हेलोजन परमाणु XX जुड़े हुए। इसी टाइप से दूसरा एग्जाम्पल अपना ये हो सकता है, और एक एग्जाम्पल अपना ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर अपन देखो डाई हैलाइड के अंदर ये X और X जुड़ा हुआ है, ये मान लो दोनों क्लोरीन हो सकते हैं, या दोनों ब्रोमीन हो सकते हैं, या दोनों आई हो सकते हैं, मतलब आयोडीन हो सकते हैं। इसी प्रकार से ये है, यहाँ पर भी 2 समान हेलोजन होंगे और यहाँ पर भी 2 क्या होंगे? समान हेलोजन परमाणु होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो सारे जो ये अपने 3 एग्जाम्पल ये क्या कहलाएंगे? डाई हैलाइड कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो हेलोजन 2 समान जुड़े हुए, इन जुड़ने की स्थिति क्या है? अलग अलग है। ये देखो यहाँ पर दोनों एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं, ये दोनों निकटवर्ती कार्बन पर जुड़े हुए हैं, और ये एक प्रारंभिक कार्बन पर जुड़ा हुआ है, दूसरा कहाँ जुड़ा हुआ? अंतिम कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डाई हैलाइड को, इसके अंदर जो हेलोजन परमाणु पर कार्बन जुड़ने की स्थिति के आधार पर इसको पुनः क्या किया गया? 3 भागों के अंतर्गत बांटा गया। अब देखिए तो वो 3 भाग अपन लेते हैं यहाँ पर और फिर उसको आगे बढ़ते हैं। तो इस डाई हैलाइड को आगे पुनः 3 भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। तो पहला आता है जैम डाई हैलाइड, या इसको जैमिनल हैलाइड भी कहते हैं, विसिनल डाई हैलाइड, और तीसरा अपन लेते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अब देखिए सबसे पहला आता है डाई हैलाइड के अंदर अपने लिया जैम डाई हैलाइड, दूसरा अपने लिया विसिनल डाई हैलाइड, और तीसरा अपने लिया अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो अपन सबसे पहले लेते हैं जैम डाई हैलाइड। तो जैम डाई हैलाइड अपन किसे कहते हैं, और जैम डाई हैलाइड के अपन एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़ते हैं। तो अब देखिए जैम डाई हैलाइड किसे कहेंगे? तो वह हेलोजन यौगिक जिसमें 2 समान हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं। 2 समान हेलोजन परमाणु कहाँ पर जुड़े होंगे? एक ही कार्बन पर जुड़े होंगे, उसको अपन क्या कहेंगे? जैम डाई हैलाइड कहते हैं। और इसके लिए एक कॉमन वर्ड है, इसको बोलते हैं एल्किलिडिन हैलाइड। जैम डाई हैलाइड के लिए वर्ड क्या आएगा? एल्किलिडिन हैलाइड। अब अपन जैम डाई हैलाइड के एग्जांपल लेते हैं। तो देखो जैसे अपन लेते हैं CH3CH, यहाँ पर अपन ने जोड़ दिया Cl और इधर भी जोड़ दिया Cl। तो अब देखो इसका जो नाम क्या होगा, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या, इसके लिए वर्ड क्या है? सामान्य नामकरण के अंदर एल्किलिडिन हैलाइड है। तो एल्किलिडिन हैलाइड का मतलब कार्बन की संख्या कितनी है? इसमें 2 है। तो 2 के लिए वर्ड क्या आता है? एथ। तो एथ के लिए एथ और इसके एल्क मतलब कार्बन की संख्या बताएगा, और पीछे वर्ड क्या लग जाएगा? एल्किलिडिन। तो इसका नाम क्या हुआ? एथिलिडिन। 2 कार्बन के लिए एथ, और एथ से क्या बन गया? एथिलिडिन। और यह क्या पीछे कौन सा हैलोजन जुड़ा हुआ है? क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया? एथिलिडिन क्लोराइड। इसी टाइप से अपन दूसरा एग्जांपल लें। अब देखिए इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 3। तो 3 के लिए वर्ड क्या आता? प्रोप।
प्रोप से क्या बन गया, प्रोपिलिडीन, और हैलोजन कौन सा जुड़ा हुआ है, ब्रोमाइड, तो नाम हो गया प्रोपिलिडीन ब्रोमाइड। तो ये एथिलिडीन क्लोराइड, प्रोपिलिडीन ब्रोमाइड, ये किस प्रकार के हैलाइड है, यह जैम डाई हैलाइड है। और अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ये जैसे यौगिक है तो इसमें भी कार्बन परमाणु की संख्या कितनी, 3 है, लेकिन ये समूह क्या जुड़ा हुआ है, आइसो है, तो इसका मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिलिडीन। आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड। तो आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड भी किस प्रकार का हैलाइड है, जैम डाई हैलाइड है। एक अपन और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये यौगिक है, ये बेंजीन की वलय है, इससे CH और CS से 2 हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो ये जो हैलाइड है वो कहलाएगा, ये इससे जब 2 वैलेंसी फ्री होती है तो ये जो समूह होता है, ये बेंजीन की रिंग CH और 2 वैलेंसी फ्री होती है, तो ये समूह क्या कहलाता है, बेंजल कहलाता है। क्या कहलाता है, बेंजल। और बेंजल से 2 ये क्लोरीन जुड़े हुए, तो इससे जो इसका नामकरण होगा वो जैसे एल्किलिडीन हैलाइड के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या होगा, बेंजिलिडीन क्लोराइड। तो ये सारे जो एग्जांपल थे, एथिलिडीन क्लोराइड, प्रोपिलिडीन ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड और बेंजिलिडीन क्लोराइड, ये सारे जो अपने डाई हैलाइड लिए, ये सारे किस प्रकार के हैलाइड है, यह जैम डाई हैलाइड कहलाते हैं। अब अपन नेक्स्ट दूसरा लेते हैं, विसिनल डाई हैलाइड। अब देखिए विसिनल डाई हैलाइड अपन किसे कहेंगे, तो वह हैलोजन यौगिक जिसमें 2 समान हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन पर जुड़े होते हैं। कहां पर जुड़े होते हैं, निकटवर्ती कार्बन पर जुड़े होते हैं, और इस प्रकार के जो डाई हैलाइड है वो क्या कहलाएंगे, विसिनल या विसिनल डाई हैलाइड कहलाते हैं। अब इसके लिए जो वर्ड आएगा वो वर्ड आता है एल्किलेन डाई हैलाइड। अब देखिए इसका अपन एग्जांपल लेते हैं, यहां पर X और यहां पर X, यहां पर 2 समान हैलोजन परमाणु जब जुड़ेंगे तो ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों कार्बन कैसे है, निकटवर्ती कार्बन है। अब यहाँ पर X की जगह अपन जोड़ कर लिखते हैं और फिर उसका नामकरण करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर Cl जोड़ दिया, इधर भी Cl जोड़ दिया। अब कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 इसके लिए वर्ड क्या है, एल्किलीन, तो 2 कार्बन के लिए वर्ड क्या हो जाएगा, एथिलीन। डाई, तो ये हो गया डाई, और हैलाइड में कौन सा जुड़ा हुआ है, क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया एथिलीन डाई क्लोराइड। तो एथिलीन डाई क्लोराइड किस प्रकार का हैलाइड हुआ, तो डाई हैलाइड में भी कौन सा होगा, विसिनल डाई हैलाइड हो। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे ये है, तो इसके अंदर ये दोनों समान हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन पर जुड़े हुए हैं, इसका मतलब कौन सा हैलाइड हुआ, विसिनल डाई हैलाइड हुआ। अब इसका नाम के लिए क्या है, एल्किलीन डाई हैलाइड। एल्किलीन डाई हैलाइड में कार्बन की संख्या कितनी है, 3, तो 3 के लिए वर्ड क्या आएगा, प्रोप, तो प्रोप से बन जाएगा प्रोपिलीन, प्रोपिलीन डाई, और हैलोजन जुड़ा हुआ है ब्रोमाइड, तो इसका नाम होगा प्रोपिलीन डाई ब्रोमाइड। तो ये किस प्रकार के हैलाइड होंगे, दोनों, ये दोनों विसिनल डाई हैलाइड के अंतर्गत आते हैं। ध्यान ये रखना है कि दोनों समान हैलोजन परमाणु कहाँ जुड़े होने चाहिए, निकटवर्ती कार्बन पर जुड़े होने चाहिए। अब थर्ड अपन लेते हैं, थर्ड है अपना अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड किसे कहेंगे, तो वह हैलोजन यौगिक जिसमें 2 समान हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के एक प्रारंभिक सिरे पर होगा और दूसरा कहाँ होगा, अंतिम सिरे पर जुड़ा होगा, उसको अपन क्या कहेंगे, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड
या इसके लिए जो कॉमन वर्ड आएगा उसको अपन बोलते हैं पॉली मैथिलीन डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड के लिए वर्ड था एल्किलिडीन हैलाइड, विशनल के लिए था एल्किलीन डाई हैलाइड, और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के लिए वर्ड क्या होगा पॉलीमेथिलीन डाई हैलाइड। अब अपन इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये CH2 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 यहाँ पर हो गया X और एक यहाँ पर X हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों समान हैलोजन परमाणु हैं। ये कहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक प्रारंभिक सिरे पर जुड़ा हुआ है और दूसरा अंतिम सिरे पर जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के हैलाइड को अपन क्या कहेंगे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहते हैं। अब यहाँ पर अपन X की जगह हैलोजन परमाणु जोड़कर इसका नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर अपन ने जोड़ दिया Cl और इधर भी जोड़ दिया Cl जोड़ दिया। तो अब देखिए इसके लिए देखो यहाँ पर वर्ड क्या आ रहा है पॉली। पॉली का मतलब ये जो पॉलीमेथिलीन, पॉलीमेथिलीन का मतलब मैथिलीन की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 मैथिलीन है। जब मैथेन CH4 होता है उसका एक हाइड्रोजन हटता है तो मैथिल होता है, मैथिल का एक हाइड्रोजन और हटता है तो क्या बनता है मैथिलीन। तो यहाँ पर मैथिलीन की संख्या कितनी है 3, तो यहाँ पर पॉली की जगह वर्ड क्या आ जाएगा 3 के लिए क्या आएगा ट्राई, 3 के लिए आ गया ट्राई, है क्या मैथिलीन, ट्राई मैथिलीन डाई, और कौन सा हैलोजन जुड़ा हुआ है क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई मैथिलीन डाई क्लोराइड। एक अपन और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर Br ले लिया CH2 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 और ये हो गया Br। तो अब देखिए इसके अंदर जो मैथिलीन जो है पॉलीमेथिलीन के अंदर संख्या कितनी आ रही है, इसमें 4 आ रही है। तो 4 के लिए वर्ड क्या आ जाएगा टेट्रा, टेट्रा मैथिलीन डाई ब्रोमाइड। तो ये हो गया अपना अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अब अपन तीसरा जो अपना प्रकार लेते हैं वो है पॉली हैलाइड। अब देखिए पॉली हैलाइड किसे कहेंगे, तो वह हैलोजन यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 3 या 3 से क्या होती है अधिक होती है। इस प्रकार के जो हैलोजन यौगिकों को क्या कहते हैं पॉली हैलाइड कहते हैं। एग्जांपल, जैसे यह एक एल्किल हैलाइड है, तो यहाँ पर ये कितने हैलोजन जुड़े हुए हैं 3, ये 3 समान हैलोजन परमाणु जुड़ेंगे। तो इसका जो जैसे अपन यहाँ पर एग्जांपल लें CH2 मान लो यहाँ Cl ले लिया, CHCl हो गया और CH2 क्या हो गया Cl हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया ये हैलोजन कितने हैं 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ट्राई क्लोरोप्रोपेन, ट्राई क्लोरोप्रोपेन। तो कहने का मतलब यहाँ पर हैलोजन परमाणु की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 3 है तो उसके लिए वर्ड आ जाएगा ट्राई, और 4 है तो उसके लिए वर्ड आ जाएगा टेट्रा। और इसके अलावा जैसे अपन CHCl3 लें तो इसमें भी हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है 3 है। और इसी प्रकार से CHBr3 CHI3 तो इसमें भी हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है 3 आ रही है, लेकिन इसके लिए जो वर्ड लगता है वो हेलो फॉर्म आएगा। तो इसके अंदर ये हैलोजन कौन सा जुड़ा हुआ है Cl, तो इसके लिए इसको अपन क्या बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। जब मतलब एक ही कार्बन पर 3 समान हैलोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं तो उसके लिए वर्ड क्या आता है फॉर्म वर्ड आ रहा है, जैसा हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया क्लोरोफॉर्म, ये हो गया ब्रोमोफॉर्म और ये हो गया आयोडोफॉर्म। तो ये भी किस प्रकार के हैलाइड होंगे, ये भी पॉली हैलाइड के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है 3 या 3 से अधिक वाले जो भी हैलोजन लेंगे वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे पॉली हैलाइड के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से जैसे अपन ये CHCl, ये CH2Cl, इस प्रकार का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी हैलोजन परमाणु की संख्या इसमें कितनी आ रही है, यहाँ पर भी हैलोजन 3 आ रहे हैं, तो इसका भी नाम क्या होगा ट्राई क्लोरो
एथेन, ट्राइक्लोरो एथेन। तो ये सारे जो हैलोजन थे वो किसके अंतर्गत आएंगे? ये पॉली हैलाइड के अंतर्गत आते हैं। तो ये था अपना वर्गीकरण जो समान हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, और कितने भागों में? 3 भागों में, मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड और पॉली हैलाइड। ये 3 प्रकार के हैलाइड है वो समान हैलोजन परमाणु की संख्या के ऊपर आधारित थे। अब अपन वर्गीकरण का दूसरा जो टॉपिक लेते हैं वो अलग आधार लेते हैं, वो आएगा CX बंध में जो कार्बन की जो प्रकृति है उसके आधार पर हैलोजनों का वर्गीकरण अपन किस प्रकार से करते हैं।